वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम से हमने चालू किया हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर, और सिमिलैरिटी में जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हमारे पास फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और प्रॉपर्टीज़ में चार प्रॉपर्टी हमने देखा था कि दो ट्राइंगल्स है मान लीजिए, और दो ट्राइंगल में नंबर वन बेस सेम है तो उनके एरियाज़ का रेशो हाइट में, हाइट सेम है तो एरियाज़ का रेशो बेस में, दोनों सेम है मतलब बेस भी सेम और हाइट भी सेम तो एरिया का रेशो 1:1। और लास्ट बात है कि दोनों अगर डिफरेंट है, यानी पहले का बेस दूसरे का बेस अलग है, पहले की हाइट दूसरे की हाइट भी अलग है, तो मतलब दोनों डिफरेंट है तो क्या रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, किस में रहता है, बेस और हाइट के प्रोडक्ट में, ठीक है। यानी सिंपल क्या कहेंगे, दोनों डिफरेंट एरियाज का रेशो बेस और हाइट के प्रोडक्ट में। ऐसे हमने नोट्स लिखे भी है और पढ़े भी, ठीक है। तो चलो हमारे पास है उसी एक सिमिलैरिटी चैप्टर में प्रॉब्लम सेट 1.1 का लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस देखे उसके आगे के क्वेश्चन 4 और 5, यानी ये 4 और 5 के साथ में एक्सरसाइज फिनिश्ड होती है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये हमारा आंसर सेक्शन मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोर्ड पर पूरे क्वेश्चंस लिखे हैं और यही क्वेश्चन आपके बुक्स में भी है, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो डायग्राम उन्होंने दी है वो डायग्राम यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ पे देखो बुक्स में या फिर आप जब निकालेंगे आप डायग्राम बड़े सिस्टमेटिक पद्धति से निकालना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे निकालते जाऊँ तो मुझे बड़े स्केल की ज़रूरत पड़ेगी वगैरह, तो मैं थोड़ा फेयर नहीं कोशिश करता हूँ अच्छे निकालने की, लेकिन कम ज़्यादा हो गया तो आप एडजस्ट करिए, आप अच्छे से निकालिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पहले उन्होंने एक लाइन दी है जिसका उसके बाद में एक दूसरी लाइन भी मुझे नज़र आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल है। यहाँ से उन्होंने कुछ इस तरह से, ठीक है, और फिर यहाँ पर ऐसा है और यहाँ से ऐसा है, ठीक है, और यहाँ से उन्होंने सीधा का सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिख रहा है। नाम है यहाँ पर ए, ये बी है, सी है, यहाँ डी है, ठीक है, और यहाँ पर वो पी दिया गया है, ठीक। अब उन्होंने कहा क्या है वो देख लेते हैं। देखो इन दी एडजॉइनिंग फिगर, यानी इस फिगर में जो हमने ड्रॉ की है यहाँ पर AP परपेंडिकुलर BC, देखो ये जो AP परपेंडिकुलर किसको दिख रहा है, BC को। दूसरी बात AD पैरेलल BC, देखो ये जो ऊपर की लाइन है AD वो BC को क्या है, पैरेलल है। तो हम लिख लेते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम फिगर। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम फिगर जो जो दिख रहा है लिख लेते हैं, सेगमेंट AP परपेंडिकुलर सेगमेंट BC लिख देंगे। दूसरा AD और BC पैरेलल है, मतलब लाइन AD पैरेलल लाइन दी है हमको BC, ठीक है। चलो एक बात ध्यान में रखो, जैसे कि उन्होंने पैरेलल लाइन दी है, तो जैसे अगर बात करते हैं ये आपके पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा है, बेसिक में देखा है कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस एक जैसा रहता है आखिरी तक। जैसे अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूँ, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, यानी डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर, जितने भी निकालेंगे आप वो सभी, जैसे ये AB है, ये समझो CD है, ये EF है, तो ये सभी के सभी क्या रहेंगे, इक्वल, यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर सेम, ठीक है। वो डिस्टेंसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक। चलो देखते हैं अभी उन्होंने क्या पूछा है, क्या कहा है। तो अब आगे कहा देन फाइंड, ये सब देने के बाद देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखो ट्राइंगल ABC ABC, अब अगर मैं बात करूँ ABC की तो ये BC उसमें क्या है, बेस है, BC क्या है, बेस, और ये AP क्या है, उसकी हाइट है, AP क्या है, हाइट है। चलो दूसरा कौन सा है, BCD। अब देखो BCD, तो ये B है, C है, ये D है, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ा है उन्होंने वहाँ पे। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है BCD ऐसा दिख रहा है। अब जो यहाँ पर क्या नज़र नहीं आ रहा है, तो BCD में जो बेस जैसा दिख रहा है BC, लेकिन अगर हाइट निकलनी होती तो हाइट निकलती कहाँ से, वो D से निकलते, ठीक है। तो मान लीजिए 2 मिनट के लिए हाइट कौन सी है हमारी, DQ। डॉटेड लाइन लगाने का मतलब क्या है कि हमने निकाला, तो DQ क्या मान लीजिए BC पर हाइट है, ठीक है। हम यहाँ पे लेना शुरू कर देते हैं, क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा कहा, ABC एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BCD। तो पहले हाइट का बराबर ढंग से लिखते, क्या बोलेंगे हम, सेगमेंट AP परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, BC। अब देखो पहले ABC के लिए, ABC के लिए ये BC पर क्या हो गया, AP हाइट हो गई। दूसरा उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर से ये BC है, अच्छा ये ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमको, ठीक है, तो उसकी हाइट बाहर जाएंगे किसमें, BCD में। तो लिखेंगे कैसा, सेगमेंट DQ
परपेंडिकुलर साइड फिर से आपको नज़र आ रही BC। अब देखते ही देखते यहाँ पर नज़र आ रहा जो परपेंडिकुलर के उधर में होता है उसको हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पर बेस BC है, यहाँ पर भी बेस BC है, मतलब बेस सेम हो गया। एक बात। दूसरी बात, AP और DQ देखो आप, AP और DQ ये दोनों किसके बीच के डिस्टेंस है? पैरेलल लाइन के बीच में। यानी मैं ये कहूँगा कि AP इज इक्वल टू यहाँ पर DQ है। AP इज इक्वल टू क्या नज़र आ रहा मुझे? DQ। ठीक है, क्योंकि मैं इसको कहूँगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, आप यहाँ पे बराबर लिखिए पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक, वो भी सेम, यानी यहाँ पर जो AP DQ है वो भी सेम है, यानी हाइट सेम हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर क्या है? BC BC, यानी बेस भी सेम हो गया। यानी ये दोनों ट्राइंगल बन गए कौन से? सेम बेस और सेम हाइट के। और मैंने क्या कहा? दोनों सेम है, तो एरियाज का रेशियो 1:1, इसलिए डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे। सो क्या बोलेंगे? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू, आंसर क्या रहेगा? 1/1। और रीज़न क्या रहेगा यहाँ पर कि ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल बेसेस, इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, बस सिंपल आपको ऐसा वहाँ पर क्या कर देना है? नाम दे देना है। ठीक है, ये रीज़न देना जरूरी है कि ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल बेस और इक्वल हाइट। इक्वल बेस कैसा? क्योंकि वो नाम में चाह रहा। इक्वल हाइट क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यही हाइट है और वो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, और इसलिए लास्ट में लिख दो, उन्होंने रेशो में पूछा, हम भी रेशो में लिखेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है, इज इक्वल टू 1:1, बराबर सिंबल विम्बल बराबर देना वहाँ पे आप। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, रहेगा ध्यान में। चलो, अभी क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन 5। अब उसके लिए भी उन्होंने क्या किया? ये डायग्राम दी है। चलो देखो, उन डायग्राम को फिर से निकाल देते। तो यहाँ पर ये हमारे पास है इस तरह से डायग्राम। अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, आगे यहाँ से कुछ नज़र आ रहा, या थोड़ा मैं इसको तिरछा बना देता हूँ। ये डायग्राम मान लीजिए हमारे पास है। ठीक, ये ऐसी डायग्राम है। यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया है? एक परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये मान लो AD है, ये पूरा BC नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा खास नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने PQ लिखा है। ठीक, चलो आगे, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? ऐसा जोड़ दिया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर भी उन्होंने जो जो दिया है वो लिखते। पहले इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर BC। अब देखो ये PQ परपेंडिकुलर किसके ऊपर दिख रहा है? BC के ऊपर। देन फाइंड, अच्छा दूसरी बात उन्होंने यहाँ पे बताया भले ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे AD परपेंडिकुलर BC दिखाया है, तो हम उसको भी लिख देते हैं। यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? फ्रॉम फिगर क्या है? PQ परपेंडिकुलर BC, तो लिखते हैं हम सेगमेंट PQ परपेंडिकुलर सेगमेंट BC। दूसरा यहाँ पे देखो AD है, वो भी BC पर है, तो सेगमेंट AD परपेंडिकुलर सेगमेंट, ये भी आपका BC है। यानी AD भी है, PQ भी है, BC के ऊपर परपेंडिकुलर। अब आगे क्या कहा? फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। नंबर 1, हम एक एक करके उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या कहा? पहला PQB PBC। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, देखो PQB ये जो है ये PQB, यानी ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? PBC, तो आप देखो यहाँ पर PBC, तो यहाँ पर देखेंगे तो PBC के लिए ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल की बात करते हैं तो वहाँ पर मुझे दोनों में ये जो PQ है ये हाइट सेम नज़र आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर काम करते इन ट्राइंगल, क्या बोलेंगे? इन ट्राइंगल PQB, पहला कौन सा क्या कहा उसने? PQB, एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास में PBC, ट्राइंगल PBC। तो यहाँ पर अगर हम बात करते तो दोनों में हाइट कैसी है? सेम है। ठीक है, यानी कैसा लिखेंगे यार? अगर आपको लिखना हो तो सेगमेंट PQ परपेंडिकुलर साइड BC। ठीक है, और दूसरे ट्राइंगल में सेगमेंट PQ, अच्छा यहाँ पर ये BC नहीं होगा क्योंकि पहले ट्राइंगल को हमने ये लिया PQB, तो PQB में यहाँ पर होगा BQ। ठीक, दूसरा क्या होगा? सेगमेंट PQ
परपेंडिकुलर, अब ये देखो पीबीसी है तो पीबीसी में पूरा बीसी होगा, ठीक है, मतलब साइड बीसी। अब आप देखो दोनों में क्या नजर आ रहा, देखो बीक्यू बीसी अलग है मतलब बेस अलग, पीक्यू पीक्यू सेम है मतलब हाइट सेम, और अगर हाइट सेम है तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट होने के कारण एरियाज का रेशियो बेस में, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, यहाँ पर पहला क्या कहा उसने, पी क्यू बी, तो पी क्यू बी अपॉन क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ पी क्यू बी और पी बी सी में हाइट सेम है तो एरियाज का रेशो बेस में, तो पी क्यू बी का बेस क्या होगा, बी क्यू, एंड पी बी सी का बेस क्या होगा, पी बी सी का बेस होगा बी सी, इधर लिखा ही है हमने, तो ये बी सी, तो ये इस तरह से हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक। और इसको रीज़न क्या रहेगा, रीज़न रहेगा यहाँ पर हमारे पास में ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, ये बराबर लिख देना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा, पीबीसी एबीसी, फिर से वहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा कहेंगे हम, इन ट्राइंगल पीबीसी एंड ट्राइंगल कौन सा रहेगा, एबीसी। अब आप चेक करो पीबीसी, तो पीबीसी, फिर से पीबीसी में ये पीक्यू क्या होगी, हाइट, और बीसी बेस लिख देते हैं यहाँ पर, सेगमेंट पीक्यू, परपेंडिकुलर साइड कौन सी, बीसी, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन सा है, एबीसी, तो देखो ए बी सी, तो ए बी सी बड़ा है, ए बी सी, तो इसमें हाइट कौन है, ए डी, तो क्या लिखेंगे हम, सेगमेंट ए डी, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, BC हो जाएगा। अब आप यहीं पे चेक करो, यहाँ पे इधर पहले में रहता हाइट, फिर इधर में बेस, तो यहाँ पर PQ और AD अलग अलग है मतलब हाइट अलग है, लेकिन BC BC सेम है मतलब बेस सेम है, इसलिए एरियाज का रेशो हाइट में, यानी क्या होगा, सो क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन यहाँ पर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, बेस सेम है तो एरियाज का रेशो हाइट में, यानी पीबीसी की हाइट कौन है हमारी, PQ, और इसकी हाइट है हमारी AD। आप फिगर से भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कर लो। देखो PBC में हाइट है PQ, ABC में हाइट है AD, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, और रीजन क्या रहेगा, ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल बेस, क्या बोलेंगे हम, ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल बेस, ठीक है। ये हो गया हमारे सेकेंड का आंसर। अब चलते हैं हम थर्ड के पास। थर्ड क्या कहा, देखो यहाँ पर ABC ADC चेक करो, ABC पूरा और ADC यहाँ पर ये है, तो लिख लेते हैं उनको, क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा हमारा, ADC। तो ABC में देखो, ABC में फिर से AD हाइट है, BC बेस है, लिख देते सेगमेंट AD, परपेंडिकुलर साइड कौन सी, BC, ठीक है, ADC। तो ADC में देखो खुद AD हाइट है और DC बेस है, तो सेगमेंट AD परपेंडिकुलर साइड कौन सी रहेगी हमारी, DC, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पर BC DC अलग है, बेस अलग, यहाँ पर AD AD सेम है यानी हाइट सेम, तो हाइट सेम है तो एरियाज का रेशो बेस में, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे, ADC इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट सेम तो एरियाज का रेशो बेस में, तो ABC का बेस है BC और इसका बेस है DC। हाइट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ABC में बेस है BC, ADC में बेस है DC, और यहाँ पर आप बोलेंगे ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब एक और बाकी है, उसको भी देखते हैं हम यहाँ पर। चलो अब क्या कहा, देखो ADC और PQC, देखो ये जो हमारे पास है ये है हमारा इधर ADC है, और दूसरा कौन सा है, PQC, तो PQC ये है यहाँ से, ठीक, ये ट्राइंगल PQC ले लेते हैं इनको, तो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PQC, ठीक है, इसमें हम काम करते हैं, ठीक है। तो चलो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, देखते ADC है तो ADC में AD और DC, यानी क्या कहेंगे, सेगमेंट AD परपेंडिकुलर साइड
डी सी, और पी क्यू सी में क्या है, सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर, देखो पी क्यू सी का तो पी क्यू परपेंडिकुलर क्यू सी होगा, तो साइड क्यू सी, ठीक। अब आप देखो ए डी पी क्यू हाइट भी अलग, डी सी क्यू सी बेस भी अलग, यानी यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, तो क्या कहा था मैंने, एरियाज का रेशो बेस और हाइट के प्रोडक्ट में, यानी यहाँ पर होगा हमारे पास, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर है पी क्यू सी इज इक्वल टू, किस में कहा मैंने, बेस और हाइट के प्रोडक्ट में, तो ए डी सी का बेस, देखो ए डी सी का, देखो यहाँ से ए डी सी का बेस डी सी, हाइट ए डी, यहाँ पर भी देखो ना डी सी ए डी, यानी डी सी इंटू ए डी होगा। दूसरा पी क्यू सी में क्यू सी बेस है, पी क्यू हाइट है, यहाँ पर भी देखो क्यू सी और पी क्यू, मतलब क्यू सी इंटू पी क्यू। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। और रीज़न देंगे क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे जैसे ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल बेस, ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट दिया, यहाँ पे सिंपल कहना प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको सॉल्व करना होता है, लेकिन इट रिक्वायर्स द बेसिक पॉइंट्स, फार्मूले, डेफिनेशन, जो भी चीज़ें, वो सब चीज़ें अगर आपके क्लियर है तो आप ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना है, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।